हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 9th इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट की, जिसका नाम है हाउ आई टॉट माय ग्रैंड मदर टू रीड, जो कि आपकी कावेरी बुक का फर्स्ट चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा आपको आ जाएगा, क्योंकि भाई जो चैप्टर है ना, आपको याद दिला देगा अपनी दादी की, अपनी ग्रैंड मदर की, क्योंकि हर किसी की लाइफ में एक ग्रैंड मदर तो होती होती है, और उससे जो रिलेशन होता है ना भाई, वो अटूट होता है, जिसको कोई बयान नहीं कर सकता अपने शब्द में। तो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना रहने वाला है, जो कि फर्स्ट चैप्टर आज के इस वीडियो में वन शॉट में देखने वाले हैं, बहुत इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। यानी एक सिंगल वीडियो सबको जो पूरा चैप्टर है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बस करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना, पूरा जो चैप्टर आपके दिमाग में छप जाएगा। आगे बात करें, ये जो चैप्टर है इसको लिखा किसने है, सुधा मूर्ति जी ने लिखा है, जो कि एक फेमस इंडियन ऑथर है और राइटर है। तो काफी मजा आ जाएगा आपको स्टोरी पढ़ के। अब जो स्टोरी इन्होंने लिखी है ना, जो आप पढ़ रहे हो, ये काफी हार्ट टचिंग स्टोरी है। हार्ट टचिंग स्टोरी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये आपके दिल को लग रही है। अब इसलिए लग रही है क्योंकि इसके अंदर आपको इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन के बारे में बताया है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर के बीच में जो प्यार होता है ना, उसको शो किया है इस स्टोरी में। और सेल्फ इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है। सेल्फ इंडिपेंडेंस आप समझते हो कि खुद पर आपको क्या रहना है, डिपेंड रहना है, किसी दूसरे के ऊपर आपको डिपेंड नहीं रहना है। तभी आप क्या कहलाओगे भाई, सेल्फ इंडिपेंडेंट कहलाओगे। तो सेल्फ इंडिपेंडेंस क्यों जरूरी है, क्या होती है, ये आपको पता चलेगा इस स्टोरी को पढ़कर। और लर्निंग एट एनी एज, आपकी एज कुछ भी हो जाए, आपको जो मर्जी सीखना है आप सीख सकते हो, क्योंकि इन्होंने यहाँ पर बताया है कि भाई लर्निंग की कोई एज नहीं होती। और यही स्टोरी की मोरल वैल्यू भी है क्या, फॉर लर्निंग देर इज नो एज बार। लर्निंग के लिए कोई भी एज बार नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इस स्टोरी से हम ऐसा क्यों सीखते हैं, क्योंकि जो ये सुधा मूर्ति जी हैं, ये खुद ही क्या नरेटर है। ये अपनी ग्रैंड मदर के बारे में खुद ही बता रही है इस स्टोरी के अंदर, क्योंकि यही नरेटर है। तो यहाँ पर ये बता रही है किस प्रकार से जो इनकी ग्रैंड मदर है, उन्होंने भाई 62 ईयर्स की एज में जो है इन्होंने पढ़ना सीखा, क्योंकि जो इनकी ग्रैंड मदर है वो कभी स्कूल नहीं गई थी। इसलिए आपको जो ये मोरल वैल्यूज देखने को मिलेंगी इस चैप्टर के अंदर। इसलिए हम कह रहे कि यार ये हार्ट टचिंग स्टोरी, यानी आपके दिल को छू जाएगी। बस एंड तक देखना भाई, मजा ना आ जाए तो आप मुझे बताना। तो स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले इसके मेन कैरेक्टर्स देख लेते हैं जो स्टोरी में रहने वाले हैं। दो ही मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तो ग्रैंड मदर है, जिनका नाम क्या है, कृष्णका है, जिनको अव्वा बोलती है। कौन, हमारी जो नरेटर है, हमारी जो ऑथर है, सुधा मूर्ति जी। और नरेटर जो कि ग्रैंड डॉटर है। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जान लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है आपके लिए। तो जो ग्रैंड मदर है ना, बहुत काइंड है, लविंग है और हार्ड वर्किंग है, मतलब मेहनत करना जानती है, बहुत लविंग नेचर की और काइंड है। मतलब दूसरों के साथ इनका जो बिहेवियर रहता है काफी अच्छा रहता है। और ये कभी स्कूल नहीं गई है, और इनको स्टोरी सुनना ना बहुत पसंद है। एंड आगे बात करूं, और डिटरमाइंड टू लर्न रीडिंग एंड राइटिंग। इन्होंने कभी स्कूल नहीं गई है, लेकिन हमेशा सीखने के लिए, लिखने के लिए हमेशा क्या रहती है, ये तैयार रहती हैं, डिटरमाइंड रहती हैं। और ये एजुकेशन में बिलीव करते हैं, और ये इनका मानना है कि जो एजुकेशन है वो क्या देती है, इंडिपेंडेंस देती है, यानी कि आज़ादी अपने को देती है। आगे चले, अब जो नरेटर है ये 12 ईयर ओल्ड गर्ल है, क्योंकि जो स्टोरी के अंदर चलेगी, जबकि बात है जब जो नरेटर अपनी सुधा मूर्ति जी हैं वो 12 साल की थी। और ये अपनी ग्रैंड मदर को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, और अपनी ग्रैंड मदर के लिए स्टोरीज को पढ़ा करती है, क्योंकि ग्रैंड मदर तो भाई पढ़ना नहीं जानती है। तो इनके लिए जो स्टोरीज है कौन पढ़ती है, नरेटर जी पढ़ती है हमारी। और बाद में जो है ना, ग्रैंड मदर की टीचर कौन बनती है, अपनी नरेटर बनती है, नहीं इनकी ग्रैंड डॉटर बनती है। और जो स्टूडेंट है वो ग्रैंड मदर बन जाते हैं 62 ईयर्स की एज में। आप खुद सोचो, नरेटर अपनी 12 साल की है, और जो ग्रैंड मदर है वो अपनी 62 ईयर्स की एज के आसपास है। तो ये ध्यान रखना है, आपको मजा आ जाएगा पढ़कर। अब देखो, तो स्टार्टिंग तो आपकी बुक, स्टार्टिंग में जो बताया गया वो विलेज का सीन बताया गया आपके चैप्टर में, लाइफ इन द विलेज। तो जो नरेटर है वो लगभग 12 साल की थी, और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जो है नॉर्थ कर्नाटका के विलेज में रहती थी। और उस टाइम पे जो सिचुएशन हुआ करती थी ना भाई, बहुत बेकार हुआ करती थी। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था बहुत बेकार था। ट्रांसपोर्ट सिस्टम समझते हो ना आप, जो ये रोड्स वगैरह हो गए, रेल वगैरह जो होती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पार्ट होती है। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत बेकार था। अगर किसी लोगों को कहीं जाना भी है ना, किसी किन्हीं लोगों को, तो उनको जाने में काफ़ी परेशानी हुआ करती थी। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम काफ़ी बेकार था। और जो न्यूज़पेपर है ना, वो भी आफ्टरनून में आया करता था। आपने देखा होगा कि सुबह सुबह आपके घरों पे क्या देते हैं भाई, न्यूज़पेपर आ जाते हैं। लेकिन उस टाइम पर क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर है वो बहुत लेट आया करता था, मतलब कि दोपहर में आया करता था, आफ्टरनून। तो समझ लो भाई कितना ट्रांसपोर्ट सिस्टम बेकार था यहाँ पर। और जो वीकली मैगजीन्स थी ना, अराइव्ड वन डे लेट। जो वीकली मैगजीन्स आया करती थी उस टाइम पे, वो भी एक दिन लेट आया करती थी।
और एवरीवन वेटेड ईगरली फॉर द बस, और हर कोई जो है बस की वेट करता रहता था बहुत ईगरली, यानी बहुत जल्दी जल्दी वेट करते रहते थे। क्यों? क्योंकि बस में ही क्या आया करता था, क्योंकि बस क्या लाती थी, बस न्यूज़पेपर लाती थी, मैगजीन्स लाती थी और लेटर्स लेके आया करती थी, सब कुछ बस में ही आता था। समझ गए? तो यहाँ पर क्या शो कर रही, जितनी बातें मैंने आपको बताई, यहाँ पर ये शो किया जा रहा है कि लोग कितने एक्साइटेड है रीडिंग मटेरियल के लिए, क्योंकि लोग इंतजार क्यों करते हैं बस का, क्योंकि उसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और लेटर्स आते थे। तो दिखाता है कि वहाँ का जो लोग हैं वो कितना पसंद करते हैं पढ़ने को, रीडिंग मटेरियल को पढ़ने के लिए। समझ रहे हो? आगे चलें। अब यहाँ पर एक और फेमस राइटर की हम बात करेंगे जिनका नाम है त्रिवेणी। अब सुधा मूर्ति जी अपने आप में एक राइटर है, लेकिन जब ये 12 साल की थी उस टाइम पे एक फेमस राइटर हुआ करती थी उनके टाइम की, जो कि जिनका नाम क्या है, त्रिवेणी। और मोस्ट पॉपुलर कन्नड़ राइटर ये है उनके टाइम की, ठीक है, तो सुधा मूर्ति जी के टाइम की। ऐसी बात नहीं, आज भी फेमस है ये, ठीक है। अब जो त्रिवेणी है, इनकी राइटिंग के फीचर क्या है, जैसे कोई भी लिखता है उनको एक थीम होती है, कोई भी राइटर कुछ लिखता है ना, उनकी एक वैल्यूज होती है, उनकी एक थीम होती है। ऐसे ही जो त्रिवेणी है, इनकी राइटिंग के क्या फीचर हुआ करते थे, तो ये बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखती थी, है ना, और बहुत इमोशनल स्टोरी से लिखा करती थी, एक इंटरेस्टिंग स्टाइल होता था इनकी लिखावट में, और रियलिस्टिक कैरेक्टर्स ये यूज करती थी। रियलिस्टिक कैरेक्टर्स का मतलब है जिन भी कैरेक्टर्स का ये यूज करती थी वो रियल लाइफ में एक तरह से एग्जिस्ट करते थे, ठीक है। आगे चले। और जो अपनी त्रिवेणी जी हैं, ये लिखा किसके बारे में करती थी, ये इमोशनल स्ट्रगल्स के बारे में लिखा करती थी जो लोग फेस करते हैं इमोशनली, एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे किसी को मेंटल स्ट्रेस है, बहुत तरह के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उनके बारे में लिखा करती थी। एंड ऑर्डिनरी पीपल लाइफ्स, ऑर्डिनरी पीपल होते हैं आम लोग, जैसे आप हम सब लोग हैं, ये ऑर्डिनरी लोग हैं, है ना। जैसे अंबानी जी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाएंगे, हम सब आम लोग में आते हैं। तो ऑर्डिनरी पीपल की लाइफ कैसी होती थी उसको अपनी राइटिंग के थ्रू ये शो करती थी, ताकि लोगों को पता चले कि किस प्रकार की मुश्किलें उनको आती हैं, कैसे उसका वो सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। समझ आ रहा है आपको? आगे चलें। नोवेल काशी यात्रे, ठीक है, जिसको आप हिंदी में बोलोगे काशी यात्रा। तो नोवेल काशी यात्रे जो है ना, ये किसकी है भाई, त्रिवेणी की एक फेमस नोवेल है, जितनी भी नोवेल उन्होंने लिखी है वन ऑफ द फेमस नोवेल है ये, ठीक है। एंड अब जो ये नोवेल काशी यात्रे है, ये नहीं कि एक बार में ये बुक थी पब्लिश हो गई, नहीं, ये जो नोवेल थी एज अ सीरियल पब्लिश हुई थी। सीरियल आप समझते हो, आपने टीवी शोज देखे होंगे बहुत सारे अपने टीवी पर, आपने देखा होगा डेली एक एपिसोड आता था, डेली एक एक एपिसोड आता था, वो क्या था, सीरियल बोलते हैं उसको हम, है ना, क्योंकि एक साथ आपको सारे एपिसोड नहीं दिए जाते थे। ऐसे ही जो इनकी नोवेल थी काशी यात्रे, ये कैसे आती थी भाई, ये एज अ सीरियल पब्लिश होती थी, ठीक है, किसमें, कन्नड़ मैगजीन में, जिसका नाम था कर्मवीरा। तो कर्मवीरा जो कन्नड़ मैगजीन है, इसमें जो है एज अ सीरियल पब्लिश होती थी। समझ रहे हो? आगे चले। और अब जो काशी यात्रा है, जो काशी यात्रा है, यहाँ पर एक इस नोवेल के अंदर क्या बता रखा है आपको, इसमें एक स्टोरी बता रखी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये मैं क्यों बता रहा हूँ, है ना। ये वही स्टोरी है जो अपनी जो नरेटर है ना, वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़कर सुना रही है इस काशी यात्रा को, ठीक है, जो इसके अंदर लिखा हुआ है। समझ आ रहा है आपको भाई? और एक बात और ध्यान रखना, जो ये सीरियल मैंने आपको बताया ना, ये एज अ सीरियल वाइज जो है भाई आता था, एक साथ आपको नहीं मिलता था। तो ये हर वेंसडे को, कब, वेंसडे को जो है इसका एक एपिसोड कह सकते हो आता था, जो कि उसको पढ़कर नरेटर जो है सुनाती थी, किसको, अपनी दादी को। अब देखो, अब जो स्टोरी है काशी यात्रा, इसके अंदर क्या बता रखा है कि जो नोवेल है एक ओल्ड वुमेन के बारे में है ना, जो कि काशी जाना चाहती थी, काशी यानी जो वाराणसी में है। और अब जो ये काशी है सर, इसमें है क्या, तो जो हिंदूज है ना, वो बिलीव करते हैं कि भाई काशी में विजिट करना उनको क्या देता है, स्पिरिचुअल मेरिट देता है। स्पिरिचुअल मेरिट समझते, एक आध्यात्मिक ज्ञान देता है उनको, मतलब कि भगवान से जोड़ता है। ऐसा हिंदूज जो है वह हिंदू कम्युनिटी बिलीव करती है। एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा, जिनको विश्वनाथ भी बोलते हैं, ठीक है, विश्वेश्वरा, क्योंकि अपने यहाँ पे लॉर्ड शिवा की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, लॉर्ड शिवा की बात यहाँ पर हो रही है। समझ आया? और ब्रिंग पुण्य एंड ब्लेसिंग्स, अगर हम क्या करते हैं, इनकी वर्शिप करते हैं, इनकी पूजा करते हैं, वर्शिपिंग मतलब होता है पूजा करना,
तो क्या होता है, हमको पुण्य मिलता है और बहुत सारे आशीर्वाद मिलता है लॉर्ड शिवा से। तो इसलिए जो है एक ओल्ड वुमेन जो काशी यात्रा नोवेल में कैरेक्टर है, वो वाराणसी जाना चाहती थी, मतलब कि काशी जाना चाहती थी। अब वो क्या जा पाती है? नहीं जा पाती। क्यों? क्योंकि इस नोवेल के अंदर एक और कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर रखा है, जिनका नाम तो खैर नहीं दे रखा है, वहां आप बता रखा है कि वो एक कैसी गर्ल है, ऑर्फन गर्ल है। ऑर्फन गर्ल आप समझते हो? ऑर्फन गर्ल मतलब कि अनाथ। अनाथ का मतलब होता है जिनके पेरेंट्स नहीं होते हैं। तो एक ऑर्फन गर्ल के बारे में बता रखा है, जिस जो कि बहुत प्यार में पड़ी हुई है। एक ऑर्फन गर्ल है जिसको क्या हो जाता है, किसी से प्यार हो जाता है, यानी कि प्यार में ये अब घुस चुकी थी। अब लेकिन अब इसको प्यार तो हो गया, अब इसको शादी करनी है, लेकिन शादी के लिए क्या नहीं है इसके पास? मनी नहीं है। शी हैड नो मनी फॉर मैरिज। तो जो ओल्ड वुमेन है ना, इनका दिल काफी अच्छा था। इनका दिल काफी अच्छा, काफी प्योर था। क्यों? क्योंकि ये क्या कर देती है, जो इनकी मनी थी जिससे ये काशी जाने वाली थी, सारे पैसे जितने भी थे वो किसको दे देती है? इस ऑर्फन गर्ल को दे देती है। द ओल्ड वुमेन सैक्रिफाइस्ड हर ड्रीम ऑफ गोइंग टू काशी, गिव ऑल हर सेविंग्स टू द ऑर्फन गर्ल। इस अनाथ बच्ची को जो है सारी मनी दे दी ताकि ये शादी कर पाए। अब ऐसा क्यों करा भाई? इन ओल्ड वुमेन ऐसा इन्होंने क्यों करा? क्योंकि ये बिलीव करा करती थी कि हेल्पिंग समवन इज ग्रेटर देन पिलग्रिमेज। ठीक है भाई, यात्रा करने से, तीर्थ यात्रा करने से ज्यादा किसी की हेल्प करना जो है ज्यादा बड़ा होता है, वो मेरे को पुण्य दे देगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे सुनो। अब जो नरेटर की ग्रैंड मदर है ना, नरेटर यहाँ पर कौन है? सुधा मूर्ति जी, बता चुका हूँ। जो नरेटर है ग्रैंड मदर, उनका नाम क्या है बता चुका हूँ भाई, क्या? कृष्ण टक्का है। जो कि आपको नाम थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, क्यों? क्योंकि ये कन्नड़ नेम है। आगे सुनो। तो वो कभी स्कूल नहीं गई है। कौन स्कूल नहीं गई है? नरेटर की ग्रैंड मदर। तो इसलिए वो ना ही पढ़ सकती है, ना ही वो लिख सकती है। और हर वेंसडे को क्या होता था, नरेटर जो है उनको एक लेटेस्ट एपिसोड जो है पढ़कर सुनाती थी। ठीक है, एवरी वेडनेसडे नरेटर रीड लेटेस्ट एपिसोड्स टू हर ऑफ काशी यात्रे। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। अब आगे सुनो। अब जो ग्रैंड मदर लव फॉर द स्टोरी, अब जो ग्रैंड मदर है उनका स्टोरी के लिए काफी प्यार है। कैसे? सुनो। द ग्रैंड मदर लिसन वेरी केयरफुली एंड इमोशनली। जो नरेटर यहाँ पर सुनाती थी ना स्टोरी, काशी यात्रा वाली नोवेल के हर एपिसोड जो वेडनेसडे को आता था वो सुनाया करती थी, तो उसको केयरफुली इमोशनली वो सुना करती थी ध्यान से। और लिस्टेंड विद फुल कंसंट्रेशन, बिल्कुल भी अपना ध्यान नहीं भटकाती थी, पर कंसंट्रेशन के साथ सुना करती थी। और समटाइम्स शी रिमेंबर्ड द होल स्टोरी बाय हार्ट। और जब एक नरेटर ने कोई एपिसोड बता दिया ना, उसको अपने बिल्कुल दिल से उनको याद हो जाता था, क्योंकि बहुत जुड़ गई थी उससे, काफी अच्छी इनको लगती थी ये काशी यात्रा वाली स्टोरी। एंड शी बिकेम डीपली अटैच्ड टू द नोवेल। तो ये जो नोवेल थी उससे बिल्कुल क्या हो गई? अटैच्ड हो गई। इनको अब हर एपिसोड का इंतजार रहता था नोवेल की। इनको भाई जानना ही जानना है, क्योंकि आगे क्या हुआ, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, इनकी क्यूरियोसिटी जग गई। इनको इतनी अच्छी जो है क्या लग रही थी, ये नोवेल लग रही थी। इमोशनल कनेक्शन। तो देखो भाई, द ग्रैंड मदर कनेक्टेड हरसेल्फ विद द ओल्ड वुमन इन द स्टोरी बिकॉज शी हरसेल्फ हैड नेवर गॉन टू काशी। तो जो ग्रैंड मदर है वो स्टोरी तो सुन रही थी, तो बिल्कुल क्या कनेक्टेड फील कर रही थी उस ओल्ड वुमेन से, जो कि अपनी नोवेल है काशी यात्रा वाली उसमें बताया गया है। ऐसा क्यों कनेक्टेड फील कर रही थी? क्योंकि जो अपनी ये ग्रैंड मदर वो भी उस ओल्ड वुमेन की तरह कभी काशी नहीं गई थी। एंड शी ऑलवेज वांटेड टू नो व्हाट वुड हैपन नेक्स्ट। वो हमें तो जानना चाहती थी कि नेक्स्ट क्या हुआ। सो शी इंसिस्टेड दैट द नरेटर मस्ट रीड एवरी एपिसोड अलाउड। तो इसलिए वो चाहती थी कि जो नरेटर है वो हर एपिसोड को क्या करे, बहुत लाउडली पढ़े, क्योंकि पढ़ तो सकती नहीं थी, इसलिए क्या है लाउडली वो बोले ताकि वो केयरफुली सुन पाए। समझ रहे हो? आगे चले। डिस्कशन विद फ्रेंड्स। तो जैसे ही नरेटर क्या करती थी, स्टोरी सुना देती थी भाई, किसको? अपनी ग्रैंड मदर को। उसके बाद क्या होता था, जो ग्रैंड मदर है वो टेम्पल के कोर्ट यार्ड में चला जाया करती थी कुछ इस प्रकार से, और अपने जितने भी दोस्त थे ग्रैंड मदर के, उनके साथ जो है लेटेस्ट एपिसोड को डिस्कस क्या करती थी, बताया करते थे कि उस एपिसोड में क्या है, क्योंकि उनको एक बारी में ही जो है वो एपिसोड क्या हो जाता था, याद हो जाता था। तो देख लो कितनी अच्छी मेमोरी इनकी थी। लेकिन ये स्कूल कभी जा नहीं पाई जस्ट बिकॉज ऑफ कंडीशन।
उस टाइम पे ऐसी कंडीशन होगी जो इनको स्कूल नहीं भेज रहा होगा। मतलब आगे आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंडीशंस थी, बता रखा आपके चैप्टर के अंदर, तो देख लो इनका माइंड कितना शार्प है ना, वही वाली बात है। तो अपने फ्रेंड से डिस्कस किया करती थी और नरेटर को ये समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि तो भाई इनको इंटरेस्ट आ रहा था और जाकर अपने फ्रेंड्स के पास डिस्कस भी करती थी ग्रैंड मदर, लेकिन नरेटर को ये समझ नहीं आता था कि उनका डीप इंटरेस्ट क्यों है स्टोरी के अंदर, है ना। नरेटर डिड नॉट अंडरस्टैंड देयर डीप इंटरेस्ट इन स्टोरी, उनको समझ ही नहीं आता था। आगे चले, अब क्या होता है ना भाई, नरेटर कहाँ जाती है, वेडिंग में चले जाती है। नरेटर गोज टू वेडिंग, वो स्टोरी तो सुनाती थी हर हफ्ते, जो वेंसडे को आती थी, हर एपिसोड आता था सुनाती थी उसको। तो इसी चक्कर में क्या होता है, जब वो एपिसोड आया नहीं था तो बीच में क्या होता है, नरेटर वेडिंग में चले जाती है अपने कजन्स के साथ। तो नरेटर वेंट विद कजन्स टू अनदर विलेज वेडिंग, तो दूसरे विलेज में चले जाती है, किसी की शादी थी। तो उस टाइम पे जो वेडिंग्स हुआ करती थी, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रेशन उस टाइम पे हुआ करते थे और बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट वहाँ पर हुआ करता था, फुल ऑफ इंजॉयमेंट। और चिल्ड्रन जो है भाई वो अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, डिलीशियस फूड खाते हैं, फ्रीली खेलते हैं, इंजॉय करते हैं, मतलब कोई रोक टोक नहीं थी, फ्रीली सब कुछ कर रहे थे यहाँ पर। और उन जो नरेटर है और जो उनके कजन है, उन्होंने प्लान करा था वो केवल 2 डेज ही रहेंगे वहां पर, ओनली 2 डेज, ठीक है। वहां पर जो स्टे करेंगे वो केवल 2 दिन के लिए करेंगे, लेकिन वहां पर वो कितना रुक गए, वहां पर वो 1 हफ्ते के लिए रुक गए, समझ रहे हो, गए थे 2 दिन के लिए, रुक गए 1 हफ्ते के लिए। तो भाई अब आगे सुनो, अब जो अगला सीन आता है उसमें ये बताया गया जो ग्रैंड मदर है वो रो रही थी, यानी ग्रैंड मदर इन टीयर्स। ऐसा क्या था, देखो जो नरेटर है वो तो वेडिंग में गई हुई थी, जब नरेटर कहाँ शादी से वेडिंग से कहा है घर पर आई, नरेटर रिटर्न होम, तो उन्होंने देखा कि जिनकी जो ग्रैंड मदर है वो रो रही है, सो ग्रैंड मदर क्राइंग। तो उसके बाद होता क्या है, ग्रैंड मदर नेवर क्राइड इवन इन डिफिकल्ट सिचुएशन। तो जो ग्रैंड मदर है उन्होंने काफी डिफिकल्ट सिचुएशन फेस करी है, फिर भी कभी नहीं रोई। लेकिन पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि ग्रैंड मदर रो रही थी, वो किसने देखा, नरेटर ने देखा। जो नरेटर है उन्होंने बहुत वरीडली पूछा, वो चिंता करते हुए पूछा, अव्वा इज एवरीथिंग ऑल राइट। अव्वा क्या है बेसिकली यहाँ पर, इसका मतलब होता है मदर, जो कि कन्नड़ लैंग्वेज में यूज करा जाता है, ठीक है, और नहीं नॉर्थ कर्नाटका में यूज करा जाता है कन्नड़ में। तो ऐसे इन्होंने अव्वा वर्ड का यूज करा कि इज एवरीथिंग ऑल राइट, क्या सब कुछ ठीक है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ पर सब कुछ बता दिया होगा। तो उस टाइम पर ग्रैंड मदर ने अपने नरेटर को कुछ भी नहीं बताया, बाद में बताया। तो एक दिन रात हो रही थी, है ना, तो उस टाइम पे टेरेस पे बताया था, टेरेस समझते हो ना आप, जो अपनी छत होती है वहां पर बताया था। सुनो, इमोशनल नाइट सीन, दैट नाइट दे स्लेप्ट ऑन टेरिस। तो उस रात को जो है वो टेरिस पे सो रहे थे। तो देयर वॉज अ ब्यूटीफुल फुल मून, तो ऐसे पूरा फुल मून उस टाइम पे था। आपको पता है फुल मून हमेशा नहीं होता है, एक ड्यूरेशन होती है। तो जब ये सो रहे थे टेरिस पे तो काफ़ी अच्छी वो रात थी, क्योंकि उस टाइम पे फुल मून था। और ग्रैंड मदर कैम, जब वो ऑथर सो रही थी, तो ग्रैंड नरेटर सो रही थी, ऑथर कह लो आप, जब ग्रैंड मदर आई, है ना, नियर द नरेटर, मतलब उनके पास आई, एंड जेंटली टच्ड हर फोरहेड, है ना, उनके पास है और बहुत प्यार से क्या करा, उनका जो फोर हेड है क्या करा, उसको टच करा। और द नरेटर अंडरस्टैंड ग्रैंड मदर वॉन्टेड टू शेयर समथिंग इंपॉर्टेंट, और उसी टाइम पे जब सर पे हाथ रखा तो नरेटर को समझ आ गया कि जो ग्रैंड मदर है वो कुछ इंपॉर्टेंट शेयर करना चाहती है मेरे से। आगे सुनो भाई, क्या बताना चाहती है जो नरेटर है, नरेटर को क्या बताना चाहती है, ग्रैंड मदर अपने पेनफुल चाइल्डहुड के बारे में बताना चाहती है। वो क्या बताती है, अब सुनो ध्यान से, और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, 100% गारंटी है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट, डबल स्टार लगा लो इस पे। तो अपनी लाइफ स्टोरी वो शेयर करती हैं, क्या शेयर करती है देखो ध्यान से। तो बताती हैं कि जो नरेटर को बता रही है इनके ग्रैंड मदर की, जो उनकी मदर है ना वो बहुत जल्दी चले गई दुनिया से, यानी डेड अर्ली। आगे सुनो, और नो बडी केयर्ड फॉर और गाइडेड हर, और किसी ने क्या नहीं करा, ग्रैंड मदर को ना ही गाइड करा ना ही उनकी केयर करी, सारी केयर वो खुद ही करती रही अपनी। और जो उनके फादर थे उन्होंने फिर से शादी कर ली, रीमैरिड कर ली। अब आप समझते हो ये बहुत रेयर चांस होती है कि एक फादर है वो दूसरी शादी कर ले, और जो दूसरी शादी करके जो वाइफ आई है वो पहले वाले बच्चे की केयर करे, ये बहुत रेयर केस होता है। तो वही है
तो इनको किसी ने केयर तो करा नहीं, ना ही गाइड करा, और उनके फादर ने दूसरी शादी भी कर ली थी। और एक वो ऐसा टाइम था, नरेटर की जो ग्रैंड मदर अपने बारे में ही बता रही है नरेटर को, और वो वैसा टाइम था ना जहाँ पर जो लड़कियों की एजुकेशन थी, गर्ल्स एजुकेशन थी, उसको कंसीडर भी नहीं करा जाता था कि वो इम्पोर्टेंट है। आज के टाइम पे तो भाई गर्ल्स बॉयज सबके एजुकेशन को इक्वली ट्रीट करा जाता है। फिर भी आज के टाइम पे ऐसे कुछ रिलीजियस जगहें हैं, है ना, जो कि आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे आज भी जो है लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा जाता है पढ़ने के लिए। और आजकल बेसिकली जो है गांव वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलता है, वहाँ भी भेजा जाता है, बट आज भी ऐसे कुछ एरियाज है जहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि लड़कियाँ स्कूल नहीं जा रही क्योंकि उनको जाने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पे अब लड़कियों के एजुकेशन को इतना इंपॉर्टेंट कंसीडर नहीं करा जाता था। इस वजह से वो कभी स्कूल ही नहीं गई। शी नेवर वेंट टू स्कूल। अब आपको समझ आया कि उस दिन क्यों रो रही थी वो जो ग्रैंड मदर है, वो क्यों रो रही थी जब नरेटर घर पर आई थी। अब जो है नरेटर को समझ आ गया कि उसकी ग्रैंड मदर काहे रो रही थी। अर्ली मैरिज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब देखो क्या हुआ, वो स्कूल तो कभी गई नहीं, और उस टाइम पे क्या होता, बाल विवाह हो जाता था। बाल विवाह आप समझते हो, अर्ली मैरिज या चाइल्ड मैरिज जिसे आप कह सकते हो, बचपन में ही शादी कर देना। तो काफी यंग एज में जो है ग्रैंड मदर की शादी हो जाती है, और जल्दी शादी हो गई तो बिजी हो गई किसमें, बच्चों में बिजी हो गई, घर के कामों में बिजी हो गई, यानी हाउस होल्ड वर्क में और फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज में बिजी हो गई। उनको अपने ऊपर कभी काम करने का मौका ही नहीं मिला। और बाद में एक ऐसा टाइम आया कि उनके ग्रैंड चिल्ड्रन भी थे, मतलब कि हम कहते हैं ना पोती पोते भी थे। तो वही वाली बात है, ग्रैंड चिल्ड्रन भी इनके थे, किसके, अपनी ग्रैंड मदर के, कृष्टका के। और शी हैप्पीली केयर्ड फॉर एवरीवन। ये बात नहीं कि जल्दी शादी हो गई, उनके बच्चे भी हो गए, फिर ग्रैंड चिल्ड्रन भी उन्होंने देख रही है, तो वो सबकी भाई केयर नहीं करेगी, नहीं, उन्होंने जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको अच्छे से निभाया। वही बात लिखी है यहाँ पर कि उन्होंने क्या करा, खुशी खुशी सबकी केयर करी। आगे सुने, देखो, ग्रैंड मदर्स बिगेस्ट रिग्रेट। ग्रैंड मदर का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या था, डीप इनसाइड सी रिग्रेटेड नॉट गेटिंग एजुकेशन। तो अंदर ही अंदर जो है उनको एक रिग्रेट था क्या, कि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली। ठीक है भाई, अब आगे बढ़ने से पहले आप मेरी एक बात सुनो। क्या, देखो, आप स्कूल जा पा रहे हो अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है ना। आपके जो पेरेंट्स आपकी फीस भर पा रहे हैं, आप स्कूल अटेंड कर पा रहे हो, पढ़ पा रहे हो, ये किसी का सपना होता है स्कूल जाने का, जो बच्चे नहीं जा पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ फीस, या उनके पेरेंट्स नहीं है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो भाई इसको यूज़ करो, पढ़ो और ज़िंदगी में कुछ करो। ठीक है, और अपने घर वालों का क्या करो भाई, उनको प्राउड फील कराओ। तो वही बात आप देख सकते हो किस प्रकार से इनको रिग्रेट हो रहा है। ये घर की कंडीशन ऐसी थी कि उन्होंने एजुकेशन नहीं ली, लेकिन आप तो ले पा रहे हो, और आज के टाइम पे तो बहुत सारे सुविधा आपके पास है, फैसिलिटीज़ हैं, वही वाली बात है। एंड शी ऑलवेज वैल्यूड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीज़। और हमेशा जो है स्टडीज़ की वैल्यू क्या होती है इनको पता था, है ना, और हमेशा उन्होंने वैल्यू करी एजुकेशन को और स्टडीज़ को। शी मेड श्योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड प्रॉपरली। और यहाँ पर उन्होंने मेक श्योर करा कि जो इनके बच्चे हैं और जो इनके ग्रैंड चिल्ड्रन है वो पढ़ेंगे, उनको एजुकेशन से मैं दूर नहीं रखूंगी। और वही है, सब पढ़ रहे हैं इनके घर में। आगे चलो, ग्रैंड मदर्स हेल्पलेसनेस। ठीक है, तो ग्रैंड एक ऐसा सीन आता है कि जो ग्रैंड मदर है ना, वो बिल्कुल क्या करती है, हेल्पलेसनेस फील करती है, मतलब कि बिल्कुल कि उनको किसी से मदद नहीं मिल रही थी। ऐसा क्या सीन हो गया भाई कि उनको ऐसा फील हुआ, ध्यान से सुनना। तो व्हेन द नरेटर वॉज अवे, जब नरेटर किसी काम से बाहर गई थी या थोड़ी दूर चले गई थी ग्रैंड मदर से, तो जो मैगजीन है जो कि हर वेंसडे को आती है ना, जिसका नाम क्या है, कर्मवीरा, तो आती है, और ग्रैंड मदर उसको बहुत ईगरली क्या करती है, बहुत जल्दी से ओपन करती है, ओपन भी कर दिया। बट शी कुड नॉट रीड एनीथिंग, लेकिन जब उन्होंने ओपन करा वो कुछ पढ़ नहीं पाई, क्योंकि हर वेंसडे को तो नरेटर उनको सुनाती थी पढ़कर, लेकिन वो है नहीं, और उन्होंने खोला तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई। उसके बाद क्या होता है, शी ओनली लुक्ड एट द पिक्चर्स हेल्पलेसली। तो उन्होंने क्या करा, केवल पिक्चर्स पर देखा जो कि उस मैगजीन के अंदर था या थी। ठीक है, एंड शी रब्ड हर हैंड्स ओवर द पेजेस विशिंग शी कुड अंडरस्टैंड द वर्ड। तो उन्होंने क्या करा, काफ़ी एक सीन अच्छा है ये, कि जब वो मैगजीन उनके पास थी तो क्या करा, हाथ से रफली टच करा, क्या, ताकि वो ऐसे टच करके क्या कर पाए, ताकि
टच करा उन्होंने कि उनको कुछ समझ आ जाए, है ना, कुछ जो वर्ड्स उस पर लिखे हैं वो समझ सके, है ना भाई, ध्यान रखना। आगे चले। एट दैट मोमेंट शी रियलाइज्ड, और इस जब उन्होंने हाथ रखा उनको समझ नहीं आई, कैसे कोई समझ आता है, तो उस टाइम पे इनको रियलाइज हुआ कि एजुकेशन कितनी ज़्यादा जरूरी है। आपको भी जब समझ आएगा जब आप बड़े हो जाओगे और आपने एजुकेशन नहीं ली होगी, आपको समझ आएगा कि मुझे उस टाइम पर ढंग से पढ़ लेना चाहिए था, क्योंकि पढ़ना कभी बेकार नहीं जाता। जो लोग कहते हैं ना एजुकेशन इंपॉर्टेंट नहीं, क्या ही हो जाएगा एजुकेशन से। भाई आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम पे वो है अच्छे से एजुकेशन लेना, जो लीजिए आप, और आगे जाके आपको काफी बेनिफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चले। फीलिंग ऑफ डिपेंडेंस, तो वही टाइम था जब ये खुद नहीं पढ़ पाई, है ना, तब इनको समझ आया एजुकेशन कितनी जरूरी है। तब उनको समझ आया कि भाई मैं तो डिपेंड हो गई किस पर, अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन पर, यानी ग्रैंड डॉटर पर। देखो, तो ग्रैंड मदर सेड आई फेल्ट वेरी डिपेंडेंट एंड हेल्पलेस, मैं काफी डिपेंडेंट और हेल्पलेस फील कर रही हूँ, ठीक है, या करा था मैंने। ऑल्दो शी वॉज फाइनेंशियली वेल ऑफ, ठीक है भाई, डिपेंडेंट फील कर रही है ना, हेल्पलेस फील कर रही है, और लेकिन वो फाइनेंशियली काफी अच्छी है, उनको बस पैसे मनी वनी की कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियली काफी अच्छी है, लेकिन फिर भी वो बहुत वीक फील करती है विदाउट एजुकेशन। ध्यान रखना आपको भाई, आपका पैसा कितना है फिर भी आपको क्या है ना, जो एजुकेशन होती है एक इंडिपेंडेंट फील कराती है आपको, कि आपने कुछ सीख रखा, आपके पास कुछ वैल्यू है जो आपने होल्ड कर रखी है। और यहाँ पर वो क्या कहती हैं, शी सेड व्हाट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, मनी का क्या यूज अगर मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती। समझ रहे भाई, काफी यंग एज में शादी हो गई, खूब पैसा इनके पास, फिर भी क्या फायदा जब वो इंडिपेंडेंट नहीं है तो डिपेंडेंट नहीं ना किसी और पर, वही वाली बात है। मीनिंग क्या है इसका यहाँ पर, एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी, सही बात है कि एजुकेशन जो है ज्यादा वैल्यूएबल है मनी से, और एजुकेशन इज मोर वैल्यूएबल देन मनी बता ही चुका हूं मैं आपको। और इसका मीनिंग ये है कि एजुकेशन लेना बहुत जरूरी हो जाती है। अब आगे सुनो, यहाँ पर ग्रैंड मदर बहुत अच्छा डिसीजन लेती है, जिसको हम कह सकते हैं ग्रैंड मदर से स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तो ग्रैंड मदर डिसाइड करती है कि वो कन्नड़ अल्फाबेट सीखेंगी ताकि वो नॉवेल्स को इंडिपेंडेंटली सीख पाए, है ना, और इन्होंने एक डेडलाइन ही फिक्स कर दी कि वो कब तक सीख जाएंगी, सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा। ठीक है भाई, दशहरा की स्पेलिंग आपके बुक में यही दे रखी है, तो उसको लिखना, ठीक है, दशहरा। देखो, तो उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स कर, डेडलाइन समझते हो ना कि इस टाइम तक मैं ये काम कर लूंगी, तो उन्होंने कन्नड़ अल्फाबेट सीखना स्टार्ट कर दिया। सिखा कौन रहा, नरेटर सिखा रही, वो आगे बताऊंगा मैं आपको। तो इन्होंने डेडलाइन फिक्स कर दी कि सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा, तो उस टाइम तक जो है मैं ये नोवेल जो अल्फाबेट है कन्नड़ अल्फाबेट में सीख जाऊंगी, यानी पढ़ना सीख जाऊंगी। और यहाँ पर वो ये भी कहती है कि आई वॉन्टेड टू बी इंडिपेंडेंट, कि मैं इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ। और एजुकेशन को क्या देगी भाई, कॉन्फिडेंस देगी, और क्या देगी भाई, स्ट्रेंथ देगी, मतलब कि शक्ति देगी, उनको एम्पावर करेगी। नरेटर्स लाफ, जब क्या होता है भाई, जब ये सारी बातें जो हैं बता रही होती है, किसको, नरेटर को, ग्रैंड मदर, तो ग्रैंड मदर भाई हंस जाती है, ग्रैंड मदर कह रहा हूँ, नरेटर हंसती है। ग्रैंड मदर क्यों हंसती, नरेटर क्यों हंसती है, क्योंकि जो ग्रैंड मदर है वो 62 ईयर्स ओल्ड है। नरेटर इसलिए हंस रही होती है कि भाई 62 ईयर्स ओल्ड है, और वो इस टाइम पे सीखने की बात कर रही है ना भाई, और उनके जो बाल है वो भी ग्रे हो चुके हैं, बिल्कुल सलेटी हो चुके हैं। तो इस टाइम पे अगर तुमसे कोई बूढ़ी अम्मा के बोले, तुम खुद हंसोगे कि बेटा मुझे कुछ सिखा दो, तो आप खुद हंसोगे, बट उसकी एक इच्छा है सीखने की, तो आपको सिखा देना चाहिए। आगे देखो, हैंड्स वर रिंकल्ड, जो हाथ है बिल्कुल रिंकल्ड हो रखे हैं, मतलब झुर्रियां रखी हैं हाथों पे, और शी वॉर स्पेक्टिकल्स, मतलब वो चश्मा पहनती है। तो ये सब देख के भाई नरेटर को हंसी तो आएगी आएगी, तो इसलिए वजह से क्या होता है, ग्रैंड मदर के डिसीजन पर उनको हंसी आती है। और नरेटर थॉट ओल्ड पीपल कैन नॉट लर्न इजीली, क्योंकि नरेटर की एक सोच थी कि जो बूढ़े लोग होते हैं, जो ओल्ड पीपल होते हैं, वो क्या नहीं कर सकते, इजीली सीख नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इंस्पिरेशनल वर्ड्स बोलती है, मतलब जो हर किसी को इंस्पायर कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कहते हैं ग्रैंड मदर, ध्यान सुनना, तो ग्रैंड मदर हंसती है, स्माइल करती है और कहती है फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार, ठीक है, तो कहती है कि भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, विच इज कोर मैसेज ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का कोर मैसेज, कोर मोरल वैल्यू क्या है, यही है।
और यहाँ पर वो ये भी कहती हैं, शी ऑल्सो सेड इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपने किसी काम के लिए ठान लिया है कि मेरे को वो करना ही करना है, देन यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, कोई भी ऑब्स्टिकल आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, आप उसका सामना कर लोगे। ठीक है, आगे चले। ग्रैंड मदर बिकम्स स्टूडेंट। अब जो ग्रैंड मदर है तो वो 62 ईयर्स की, फिर वो क्या बन जाती है, स्टूडेंट बन जाती है। किसकी स्टूडेंट बन जाती है भाई, वो बन जाती है स्टूडेंट अपनी अपनी ग्रैंड डॉटर की। तो भाई फ्रॉम द नेक्स्ट डे, जब उन्होंने वो डिसीजन लिया, तो उसके अगले दिन से जो नरेटर है वो अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ाना स्टार्ट कर देती है ना भाई। और जो ग्रैंड मदर है वो बिल्कुल सिंसियर बन जाती है, हार्ड वर्किंग स्टूडेंट बन जाती है। और क्या करती है भाई, वो ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसी सीन से भी इंपॉर्टेंट है। शी रीड रोट रिपीटेड रिसाइटेड एंड लेसन्स डेली। तो वो डेली क्या करती थी भाई, पढ़ा करती थी, उसको लिखा करती थी और बार बार रिपीट करा करती थी और उसको बार बार बोला करती थी, रिसाइट करा करती थी। ये डेली उनके क्या है, ये प्रैक्टिस चला करती थी, जिस वजह से क्या है वो अपनी डेडलाइन तक वो सीख भी जाती है। और नरेटर बिकम हर फर्स्ट टीचर। तो नरेटर जो है सबसे पहले टीचर जो है बनी, सुधा मूर्ति जी अपनी ग्रैंड मदर की सबसे पहले टीचर बनी। तो इसलिए कहते हैं भाई गुरु कोई भी हो सकता है, एज मैटर नहीं करती है, बस सिखाने वाला होना चाहिए और सही सिखाने वाला होना चाहिए। आगे चले। अब जो है दशहरा फेस्टिवल आ जाता है। तो व्हेन दशहरा फेस्टिवल अराइव्ड द नरेटर सीक्रेटली बोट काशी यात्रा नोवेल। तो काशी यात्रा नोवेल सीक्रेटली लेके आती है। बाय देन द सीरियल हैड बिकम अ कंप्लीट नोवेल। और उस टाइम पे जो सीरियल जो आते थे ना हर वेंसडे को, वो क्या हो गया भाई, कंप्लीट नोवेल उस टाइम पर वो बन चुकी थी, क्योंकि सारे सीरियल सारे एपिसोड्स आ चुके थे। वो ग्रैंड मदर्स ड्रीम वाज बिकमिंग ट्रू। और जो ग्रैंड मदर का ड्रीम था वो धीरे धीरे क्या कह सकते हो आप, सक्सेसफुल होता हुआ दिख रहा था, बिकमिंग ट्रू, है ना। आगे चलो। अब क्या होता है, जो ग्रैंड मदर है नरेटर को पूजा रूम में बुलाती है और उनको एक गिफ्ट देती है। किसको, नरेटर को। ध्यान सुनना भाई। देन शी सेड समथिंग, देन शी डिड समथिंग सरप्राइजिंग। उनको गिफ्ट दिया, है ना भाई, पूजा रूम में बुलाया, उनको गिफ्ट दिया, उसके बाद उनको सरप्राइजिंग करती है। क्या करती है कि भाई वो नरेटर के फीट को टच करती है, यानी कि जो नरेटर के पैर है वो ग्रैंड मदर जी छूती है ना। और नरेटर जो है भाई बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि वो बहुत छोटी है, 12-13 साल की लड़की है, और ग्रैंड मदर पैर छूटी जो कि 62 ईयर्स की है। तो भाई इस टाइम पे जो है ग्रैंड मदर की एक्शन से जो अपनी नरेटर है वो शॉक हो जाती है, क्योंकि जो एल्डर्स होते हैं ना वो यूजुअली आमतौर पर यंगर पीपल के फीट को टच नहीं करते। यही होता है, कोई बूढ़ा आदमी आपके सामने आएगा या कोई आपसे बड़ा ही आएगा, वो आपके पैर क्यों ही छुएगा, क्योंकि ऐसा यूजुअली नहीं होता है, बल्कि छोटे लोग बड़ों के पैर छूते हैं। तो यही चीज देखकर शॉक हो गई इस एक्शन को देखकर, कि भाई यूजुअली लोग टच नहीं करते हैं कि यंगर लोगों के, अपने से यंगर के। लेकिन यहाँ पर भाई मेरे से कितनी बड़ी है ना, वो मेरे क्या छू रही है, पैर छू रही है। शोक कर दिया इस इंसिडेंट ने। अब यहाँ पर जो है इस एक्शन को ना ग्रैंड मदर ने एक्सप्लेन भी करा नरेटर को, वो शोक हो गई थी ना, तो उसको एक्सप्लेन भी करा। उन्होंने यहाँ पर बताया कि भाई हमें टीचर की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो ग्रैंड मदर एक्सप्लेन, आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। आई एम टचिंग द फीट ऑफ माई टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए, जो टीचर होता है ना उसकी वैल्यू को करनी चाहिए, क्योंकि आपको वो सिखा रहा है। जिंदगी में 3 ही लोग आपका भला चाहते हैं, माँ बाप और एक टीचर, बाकी और कोई भला नहीं चाहता। कोई आपने सुना भी होगा, पता भी होगा आपको। आगे सुनो। शी बिलीव्ड टीचर डिजर्व रिस्पेक्ट। इनका मानना था ग्रैंड मदर का कि जो टीचर है वो रिस्पेक्ट को क्या करते हैं, डिजर्व करते हैं। और रिस्पेक्ट शुड बी गिवन रिगार्डलेस ऑफ एज एंड जेंडर। जो भाई रिस्पेक्ट है ना वो जेंडर और एज को देखकर नहीं देनी चाहिए, बस रिस्पेक्ट देनी चाहिए, है ना, अगर उसने आपको कुछ सिखाया है तो। आगे चले। ग्रैंड मदर सक्सेस। अब जो ग्रैंड मदर है वो यहाँ पर किस चीज की सक्सेस की बात कर रही है, सुनना ध्यान से। तो ग्रैंड मदर जो है ना भाई प्राउडली रीड कर पाई द टाइटल काशी यात्रे। तो उन्होंने नोवेल ओपन करी और उन्होंने प्राउडली रीड करा काशी यात्रे। एंड शी रीड ऑथर्स नेम, पब्लिशर्स नेम। तो उन्होंने अच्छे से भाई क्या पब्लिशर का नेम भी पढ़ा, ऑथर का नेम भी पढ़ पाई वो, है ना। और
नरेटर जो है हैप्पीली रियलाइज्ड हर स्टूडेंट हैड पास सक्सेसफुली। नरेटर जो है उनको रियलाइज हुआ कि जो मेरी स्टूडेंट है वो क्या सक्सेसफुली पास हो चुकी है। और ग्रैंड मदर अचीव्ड हर ड्रीम ऑफ रीडिंग। तो डेथ होने से पहले जो है उन्हें जो मन था, जो उनका ड्रीम था, जो सपना था पढ़ने का, वो पूरा उन्होंने अचीव कर लिया। तो आप भी कोई सपना अचीव कर सकते हो, कोई एज वगैरह मैटर नहीं करती है, ध्यान रखना है। तो इसी के साथ आपकी जो स्टोरी है ये फिनिश हो जाती है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, या पर्सनली आप हमसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो, आपसे पूछ सकते हो। और इस चैप्टर के जो फ्री पीडीएफ नोट्स है आपको, वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहाँ पर आपको इसके पीडीएफ नोट मिल जाएंगे। आप अच्छे से इस चैप्टर को रिवाइज करो, पढ़ो, बस। और क्या करना है। और वीडियो पसंद आई तो क्या करना है भाई, आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। और मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।